हेलो मित्रों, शुभ प्रभातम। प्रयागराज से मैं आपका राधेश्याम शुक्ल। मित्रों, श्री गणेश जी की अनवरत कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी के संकटों एवं विघ्नों को वे नष्ट करें और आप भी सुदृढ़ता से अपने को सुव्यवस्थित रखें और अपने कार्यों को अनवरत करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो कुछ क्षण हमें प्राप्त हो उसमें हम प्रभु की कुछ तो भक्ति करें, क्योंकि ये भक्ति इत्यादि मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं। बाकी अगर हम घोड़े गधे बन गए तो यह संभव नहीं है। तो स्वामी जी ने एक लाइन लिखी है, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने से पहले रामेश्वरम में उन्होंने भगवान शिव की उपासना किया था। अब मैं आपको एक उपासना वह बताऊंगा जिसमें भगवान शिव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपासना किया, उनकी पूजा किया। तो ये बात उस समय की है जब भगवान रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए थे और प्रभु अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक हो गया और राजगद्दी पे बैठ गए तो वहां पर तमाम देवी देवता आकर के प्रभु की स्तुतियां किया। उन देवी देवताओं के प्रस्थान करने के पश्चात चारों वेद वहां पर आए, भाट का रूप धारण करके उन्होंने भी उनकी स्तुति किया। वह भी स्तुति आपको कभी बताऊंगा। उसके बाद चारों वेदों के जाने के बाद भगवान शिव वहां पर आए। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है दोस्तों, छंद लिखा है। वही आज आपको मैं अर्थ के साथ बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, किंतु यह भक्ति पथ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा समय दे करके इसे सुने अवश्य, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों पे पुनियाद, अर्थात बहुत एक क्षण भी अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या जिस किसी को भी हम मानते हैं अपने धर्म के अनुसार उनका यदि स्मरण करते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमको एक कवि की लाइन याद आ रही है, तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों रूप हो, आद्यंतहीन अचिंत अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। तो मित्रों, ज्यादा न कह करके मैं आपको भगवान शिव की वही उपासना बताता हूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां पर श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। तो वहां पे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर छंद लिखा है, उसे सुनिए आप। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए।
10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महा मही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोग कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चाप निशंग बरम मदमोह महाममता रजनी तुम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं प्रभु। मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, पाप ताप का हरण करने वाले हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग लोग है भवदघ्रि निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलीन दुखी नितहीन जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिन्हके सम वैभववा विपदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है न लोभ न मान न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति अर्थात दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए
पद पंकज सेवत सुधहिए, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महा रणधीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागदमान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे हरि, आपका नाम जपता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। अभिमान मित्रों, अहंकार जिसको हो जाता है, आप जानते हैं कि उनका नाश होना बिल्कुल ही नजदीक होता है। रावण ने देखिए अहंकार ही किया था, इसलिए उसका विनाश होना निश्चित हो गया। उसको बहुत व्यक्तियों ने समझाया, उसके परिवार वालों ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, किंतु वह नहीं माना। तो अहंकार एक बहुत ही बुरी चीज है, इसे हम सभी को तुरंत ही त्याग देना चाहिए मित्रों। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदनिकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बरमागऊं, हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सता सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदैव प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके वहां से कैलाश को प्रस्थान कर गए। मित्रों, यह स्तुति आपको कैसे लगी कृपया कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा और अपने अमूल्य जो आपके क्षण हैं, अपने अमूल्य क्षण से जो आपने यह समय दिया सुनने के लिए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और आपको प्रभु भक्ति प्राप्ति हो। और यही आशा करता हूं कि आप अवश्य ही अपने को परिवर्तित करेंगे और कुछ क्षण भगवान की भक्ति के लिए अवश्य ही लगाएंगे। मित्रों, ज्यादा न कहते हुए मैं इतना कहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस भक्ति भावना से जुड़ सकें। धन्यवाद मित्रों। इसके साथ साथ मैं और भी आपको यह बताना चाहूंगा कि आगे चलकर मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही लाइव होऊंगा। यदि आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई
मन में किसी प्रकार की शंका है, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो कमेंट्स करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको लाइव आपके विषयों का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप जानते हैं हम सभी लोग मनुष्य हैं और हम सभी उसी ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं। वही हम सभी को चलाता है, वही हम सभी को अपना प्राण दे करके जिंदा रखा हुआ है। अन्यथा दोस्तों, आपने यह लाइन जरूर ही सुनी होगी, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे अंदर जो ये हमारा शरीर है, ये हम इस शरीर में किराए के रूप में निवास कर रहे हैं और एक दिन इस शरीर को छोड़ करके सबको जाना है। तो मित्रों, जो हम सभी को समय मिला हुआ है, क्यों न हम लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, क्यों न हम अपने अधिक से अधिक दुर्गुणों को छोड़ें, क्यों न हम अधिक से अधिक मित्रता पूर्वक रहें, क्यों न हम अपने क्रोध इत्यादि का त्याग करें। ज़्यादा न कहते हुए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।